दोस्तों लेकर आ चुके हैं लेयर गेम का एपिसोड नंबर 10 जो कि बहुत ही शानदार है। स्वागत है आपका साहिल में चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के एपिसोड की तरफ। अब तक हमने देखा था कि अकियामा की वजह से नाओ के वोट सबसे ज्यादा हो गए थे। उसने सभी लड़के को झूठी कहानी सुनाकर 10-10 वोट्स खरीद लिए थे। अकियामा को यह देख बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। इकुजावा पूछता है कि बाहर का आदमी गेम में कैसे हिस्सा ले सकता है, तो अकियामा बोलता है कि रूल्स के हिसाब से प्लेयर्स अपने साथ कोई भी चीज ला सकते थे, तो समझो नाओ मुझे लेकर आई है। यूजी अब सब पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग गधे हो क्या, तुम नाओ की बातों में कैसे आ गए। तो किकुजावा बोलता है कि नाओ के 10 वोट्स के बदले अपने सारे पैसे यानी कि 70 मिलियंस देने को कहा था। नाओ बोलती है कि यह सच है, मैंने सभी के वोट्स उनको 70 मिलियन में खरीदे थे। यूजी बोलता है कि तुम्हारे पास तो टोटल 70 मिलियन ही थे, तुम इन सबको पैसे कहां से दोगी। तो नाओ बोलती है कि इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था कि मैं यह पैसे इन्हें 10वें राउंड में दूंगी, अभी नहीं। यूजी उस पे चिल्लाने लगता है कि तुम इतने पैसे नहीं दे पाओगी और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए तुम पर 100 मिलियन का फाइन लगेगा। सबका मिलाकर टोटल 600 मिलियन का फाइन देना होगा। अकियामा बोलता है कि तब तक देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो नाओ के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं। 10th राउंड में तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक दूसरे को ही वोट करोगे और फिर से नाओ तुमसे सबसे आगे चल जाएगी, वो भी 30 वोट से। हम ये 30 वोट्स को बेचने के लिए तैयार हैं। अगर तुम्हें गेम जीतना है तो अच्छी कीमत देकर इसमें हिस्सा लेना है और इस वोट्स को खरीद लो, वरना गेम हार जाओगे। यह गेम अब पूरी तरह से नाओ के हाथ में है और तुम सबकी जिंदगी भी। एडा, हिरोतो और यूजी यह 3 लोग सबसे नीचे थे। एडा हिरोतो को डर लग रहा था कि यह गेम हार गए तो उन पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा, वह कभी नहीं चुका पाएंगे। यह लोग अकियामा के पास वोट खरीदने जाते हैं। यह लोग 10 मिलियन का ऑफर देते हैं। अकियामा साफ मना कर देता है। वो कहता है कि 70 मिलियन चाहिए। अगर यह 10 मिलियन देंगे तो नाओ इन्हें 70 मिलियन कैसे लौटा पाएगी, जिससे वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फाइन लग जाएगा। लेकिन अगर लोग 70 मिलियन देते हो तो नाओ इनका पुराना हिसाब बराबर हो जाएगा। इस तरह कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और नाव पर फाइन भी नहीं लगेगा, यानी इन्हें फ्री में वोट्स मिल जाएंगे। दोनों इसके लिए मान जाते हैं, पर अकियामा कहता है कि वह इन्हें सिर्फ 2 वोट्स ही बेच सकता है और इन 2 वोट्स को भी यह लोग के ऊपर ही आएंगे। गेम को कोई नहीं हारेगा। यह लोग इस डील को कर लेते हैं। फिर अकियामा यूजी के पास जाता है, फिर कहता है कि एडा और हिरोतो ने उसे 2 वोट 70 मिलियन में खरीद दिए हैं, यानी कि अब सबसे नीचे यूजी है। वो यूजी को भी 2 वोट्स बेच सकता है, लेकिन उसके लिए कीमत 80 मिलियन होगी। यूजी तुरंत ही 2 वोट्स खरीद लेता है। इससे यह तीनों के ऊपर भी आ जाएगा और बाकी 5 लोगों के हारने के भी चांस थे। अकियामा ने 2 वोट्स की कीमत अब 100 मिलियन कर दी थी। लोगों के पास और कोई चारा नहीं था तो वोट्स खरीद लेते हैं। इस तरह से नाओ को जो 70 मिलियन देने थे वो बराबर हो गए। नाओ ने जो 10 वोट 70 मिलियन में खरीदे थे, यानी कि एक वोट 7 मिलियन में, वह वोट अब 50 मिलियन में बेच रही है। अब क्योंकि बाकी सब लोगों के पास 2-2 वोट खरीद लिए थे तो एडा और हीरो वापस सबसे नीचे आ गए थे। इन दोनों के पास सिर्फ 95 मिलियन ही बचे थे और उनके बदले अकियामा इन्हें 2-2 वोट्स देने को मान जाता है और मजबूरी में उन्हें यह वोट्स खरीदने पड़ते हैं। अब सातो नाम के एक लड़का दिमाग चलाता है। वह सोचता है कि वह अपने सारे ही वोट्स बेचकर जानबूझकर हार जाएगा। अकियामा 50 मिलियन का एक वोट बेच रहा है तो वह सिर्फ 25 मिलियन में अपना वोट बेचेगा। अगर उसने तीनों लोगों को 2-2 वोट्स भी बेच दिए तो उसके पास टोटल 215 मिलियन हो जाएंगे। फिर अगर वह गेम हार भी गया तो आराम से सिर्फ गेम के बल्कि पिछले ही गेम से 100 मिलियन का कर्जा चुका देगा। उसके पास 15 मिलियन बाकी भी बच जाएंगे। यह प्लान उसे परफेक्ट लगता है। इधर अकियामा ने वोट्स की कीमत फिर से बढ़ा दी थी। वह हर वोट को 65 मिलियन में दे रहा था। ओसुके कहता है कि वह सोच के बताएगा। सातो अब उसके पास जाकर कहता है कि तुम आधी कीमत में मुझे वोट्स खरीद लो। यह 65 मिलियन के बदले उसे 2 वोट्स बेच देता है। सातो को लग रहा होता है कि उसका प्लान अच्छा है, उसे बस 2 लोगों को और अपने वोट्स बेचने थे, लेकिन सब उससे वोट खरीदने से मना कर देते हैं
ताकायोशी बताता है कि हम जानते हैं कि तुम गेम हारना चाहते हो और तुम अपने 2 वोट बेच दिए हैं, यानी कि सबसे नीचे तुम ही हो। तुम अपने वोट्स को खरीदने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग वैसे भी जीत जाएंगे। बात सबको किसी ने नहीं बल्कि अकियामा ने ही बताई थी। सातो अब अपने सारे पैसे लेकर अकियामा के पास जाता है और कहता है कि इस कीमत में जितने वोट्स आ सके उतने मुझे दे दो। अकियामा उसे कुछ वोट देता है जिससे बाकी लोग फिर से डर जाते हैं और अपने बचे हुए सारे पैसों से वोट खरीद लेते हैं। यह पूरा गेम अब अकियामा के इशारों पे ही चल रहा था। इस तरह 30 वोट्स बेचकर इन लोगों ने पूरे 900 मिलियन कमा लिए थे। यहाँ मौजूद सारे लोग शुरू में ही 100 मिलियन दिए गए थे, बस नाव के हाथ में थे और सिर्फ यही लोग जानते थे कि इस गेम को कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब 10वें और आखिरी वोटिंग राउंड की बारी आती है। बाकी सबके वोट्स तो एक दूसरे के लिए गए थे, लेकिन नाव के पास अभी भी 5 वोट्स थे जो कि वह किसी को भी दे सकती थी, यानी कि गेम अब नाव के हाथ में है। ने अभी डिसाइड नहीं किया था कि वह ये 5 वोट किसे देगी। अकियामा कहता है कि यह फैसला नाव खुद करेगी, तो तुम लोग उसके सामने अपील कर सकते हो कि वोट्स तुम्हें क्यों मिलने चाहिए और उसे तुम्हें क्यों बेचने चाहिए। यूजी बोलता है कि मैं अगले गेम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तो प्लीज मुझे इस बार बचा लो। ताकायोशी बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर कोई तुम पर भरोसा ही नहीं करता और नाओ के पास भी इतना पैसा है तो वह गेम को ड्रॉप आउट जरूर करेगी। अब बाकी लोग इन्हें कहते हैं कि प्लीज मुझे बचा लो, अगर मुझ पर 100 मिलियन का कर्जा हो गया तो मैं मर जाऊंगा। यूजी इनसे कहता है कि तुम लोगों को मर ही जाना चाहिए। जो सुन कीकू जावा गुस्से में उसे मारने आता है तो यूजी उसे ही एक मुक्का जड़ देता है। नाओ अब सबको शांत रहने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी और ना ही कोई सुननी है, क्योंकि अब हमने सबको पहले ही मीटिंग की थी, तब तुम लोगों ने मेरी बात सुनी ही नहीं थी और उसे पहले से ही पता है कि वह किसे वोट करेगी। नाव अब आगे जाकर अपना वोट डाल देती है। अब यह लोग कुछ नहीं कर सकते। डीलर अब इन्हें फाइनल रिजल्ट बताने आता है और कौन इस गेम को जीता है और कौन हारा है। सबसे पहले नंबर था नाव का, जिसके टोटल 51 वोट्स थे। दूसरे नंबर पर कोसुके था जिसके पास 50 वोट्स थे। तीसरे नंबर पर एडा जिसके पास भी 50 वोट्स थे और अगले पे था फजीता, उसके पास भी 50 वोट्स थे। फिर कुकी जावा, उसके पास भी 50 वोट्स। हिरोतो, उसके पास भी 50 वोट्स। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, सातो, यूजी और ताकायोशी। यूजी मन में सोचता है कि सातो ही हारेगा क्योंकि उसने अपने वोट्स बेच दिए थे और उसके पास जीतने के लिए पैसे थे। वह अकियामा सिर्फ 2 वोट्स खरीद पाया होगा। लेकिन अगला नंबर पर सातो का नाम आता है जिसके पास भी 50 वोट्स ही थे और यूजी चौंक जाता है ये सब सुनकर और नाओ से पूछता है कि उसने सातो के लिए आखिर में वोट किया था। नाओ कहती है उसने तो सातो को एक भी वोट नहीं डाला। अकियामा बताता है कि उसने सातो के सस्ते में वोट दिए थे, वह सेफ जोन में आ जाए। यूजी समझ गया था कि वो ही हारने वाला है। ताकायोशी को यकीन नहीं होता कि वह हार गया है। नाओ अब उसके पास जाकर कहती है कि गेम के दौरान उसने उससे कोई बात नहीं कर रहा था, सब उसे इग्नोर कर रहे थे, जिससे वह बहुत ही निराश हो गई थी। लेकिन ताकायोशी था जिसके पास आया था और उसने ही कहा था वह चाहकर भी नाओ की मदद नहीं कर सकता, जो कि नाओ को थोड़ा सा अच्छा लगता था। ताकायोशी कहता है कि फिर तुमने मुझे क्यों हरवा दिया, जिस पर नाओ कहती है कि मैंने लायर गेम को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है। लायर गेम में अगर कोई अकेले सारा पैसा जीतने का सोचे ना तो सभी प्लेयर्स को बचा सकता है। अभी तक सारे गेम में एलजीडी वाले ही हमें 100 मिलियन देते हैं। अगर हम गेम हार गए तो 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा और सबको पैसे मिलकर विनर दिए जाएंगे। लेकिन अगर विनर ही गेम से ड्रॉप आउट करे और बजाय सारे प्लेयर्स में ही बांट दे तो एलजीटी वालों का एक भी पैसा नहीं कमा होगा। से पहले गेम में अगर कोई प्लेयर्स किसी से भी 100 मिलियन नहीं चुराता तो दोनों पर कोई कर्जा नहीं होता। दूसरे गेम में विनर अगर सारे पैसे बल्कि प्लेयर्स में बांट देता तो उस पर भी कोई कर्जा नहीं होता। यूजी बोलता है कि पर विनर तो गेम में अटका ही रहेगा ना, तो उसे आगे का राउंड भी खेलना पड़ेगा। नाउ कहती है कि उसे अगले राउंड्स में भी यही करना होगा। जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे विनर्स कम होते जाएंगे, आखिर में सब लोग गेम में आजाद हो जाएंगे। वह जान गई थी
एलजीडी वाले चाहते ही क्या हैं? वह तभी पैसे बनाते हैं जब कोई गेम से ड्रॉप आउट करता है, जब कोई प्लेयर झूठ बोलकर दूसरे को धोखा देता है, सारा पैसा लेकर भाग जाता है। उसने हिसाब लगाया कि लायर गेम में झूठ बोलने वाला ही नहीं जीतता, बल्कि लायर गेम में अपना टेस्ट करता है और खुद को झूठ बोलने के लिए रोकने के लिए जो कंट्रोल करता है वह भी जीतता है। जैसे आज मैंने गेम में सब सोच लिया था, उन्हें किसी एक प्लेयर को हारना है, बल्कि यह सोचना चाहिए था कि आज इस एक प्लेयर को बचा सकते हैं, और नाओ ने वही किया। उसने ताकायोशी को यह गेम हराकर उसे बचाया है और वह उसे 200 मिलियन दे देती है। इसके बाद 100 मिलियन से वह पिछले माइनॉरिटी गेम का कर्जा चुकाता है, बाकी 100 मिलियन से इस गेम में हारने का कर्जा। यानी कि वह अब लायर गेम से पूरी तरह आजाद हो गया है। उसने तो असली राउंड खेला ही नहीं और कोई कर्जा भी नहीं दिया। ताकायोशी था कि जिसे नाओ से अच्छे से बात की थी, वह उसे साथ ईमानदार था, इसलिए नाओ ने ताकायोशी को हार से आजाद कर दिया। बाकी 100 मिलियन भी उनको वापस ही कर देगी, जिससे वह लोग अपने पिछले गेम का कर्जा चुका सकें। फिर यह साथ ही अगला गेम खेलेंगे, जो कि सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और नाओ का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ लूजर्स गेम खत्म होता है। ताकायोशी इस गेम से आजाद हो गया था, लेकिन बाकी लोगों को अगला गेम भी खेलना है। डीलर यह सब देख रहा था और सोचता है कि नाओ तो उसको सबसे बड़ी मूर्ख समझा था, लेकिन ये तो काफी होशियार और तेज दिमाग वाली निकली। खैर, टूर्नामेंट में अब कुछ ज्यादा मजा आने वाला है। यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा आज का एपिसोड कितना ही धमाकेदार था, इससे भी ज्यादा धमाकेदार अगला एपिसोड होने वाला है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।